हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे। मैं गंगा सिंह आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल गंगा क्लासेस में। साथियों, आज 4.3 स्टार्ट करेंगे और समाप्त भी आज ही करेंगे। ठीक है साथी, इस चैप्टर के अंदर इस एक्सरसाइज के अंदर ये बताया है कि किस तरीके से आप त्रिभुज के अगर शीर्ष दे रखे हो तो ट्रायंगल का क्षेत्रफल कैसे आप निकालोगे। तो बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है। एरिया का सूत्र आपको पता होना चाहिए और बड़े हंसते हंसते आप उसका क्वेश्चन का जवाब देंगे। ठीक है साथी, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। देखिए जरा क्वेश्चन को। देखो, इससे पहले आप सूत्र में निकाल कीजिए कि एक ट्रायंगल दे रखा होगा। उस ट्रायंगल के शीर्ष मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये x1 y1, ये x2 y2 और ये तीसरा x3 y3। सपोज करो ये तीनों शीर्ष है किसी त्रिभुज के, तो तुमसे एरिया पूछा जाएगा इस ट्रायंगल का। तो देखो, अगर तीन शीर्ष दे रखे हो तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो ये है 1/2 साइड में x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। ठीक है साथी, और ये सॉल्व करना मैंने आपको साइड में सिखा दिया है। ठीक है, तो बहुत आनंद आएगा आज की क्लास में, बस समझते रहिए। देखिए, मैंने एक क्वेश्चन उतारा है यहाँ पे पहले का तीसरा क्वेश्चन है। ये फर्स्ट दिया है, दिए गए शीर्षों से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। कहने का मतलब है तीन शीर्ष दे रखे हैं त्रिभुज के और उनसे आपको क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो ट्रायंगल के शीर्ष दे रखे हैं इनको मैं x1 y1 x2 y2 और x3 y3 आप उनको नीचे इस तरीके से लिख लोगे। ठीक है साथी, तो हम यहां लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल तो क्या होता है, डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 और y3 1 1 1। ठीक है साथी, आप इसमें वैल्यू लगाइए 1/2। देखिए x1 -2 x2 3 और x3 -1। अब देखिए y1 y2 y3 की y1 -3 y2 2 और y3 -8 और यहाँ पे 1 1 1। ठीक है साथी, आप प्रसार करें 1/2। देखिए इसको लास्ट तक मोड में रखें। ठीक है, मोड क्या होगा, अगर माइनस क्षेत्रफल का भी माइनस का तो होता नहीं है, हमेशा पॉजिटिव आना है, तो इस वजह से वो माइनस के साइन को हटा देगा लास्ट में। तो आप क्या करोगे, इसको इस तरीके से बंद करके रखेंगे और देखो पहले -2 के लिए, तो -2 के लिए प्रसार करेंगे तो इसी पंक्ति को और इसी स्तंभ को दबकाएंगे, ऐसे छपाएंगे। तो ये दिखाई दे रहा है 2 एकम 2। और इसका करेंगे तो हमारे सूत्र का एक माइनस आता था ना, 8 एकम 8 माइनस का 8 और सूत्र का माइनस, तो माइनस का 8 और माइनस कितना हो जाएगा, प्लस का 8 हो जाएगा। उसके बाद में हम यहाँ लिखेंगे, ध्यान करो प्लस फिर माइनस आता था तो हम यहाँ माइनस लिखेंगे और यहाँ माइनस के 3 लिखेंगे, 3 के लिए करेंगे प्रसार। तो ये स्तंभ और ये पंक्ति, तो 3 एकम 3 और माइनस का 1, माइनस का 1 से 1 से करेंगे -1 और एक माइनस सूत्र का तो प्लस का 1। ठीक है साथी, अब इस +1 के लिए इसके लिए करेंगे तो क्या करेंगे, ये पंक्ति ये स्तंभ, माइनस का 3 8 24 और बीच में माइनस 1 दूनी 2, माइनस का 2, एक ऑलरेडी माइनस है तो माइनस प्लस का 2, ये हो जाएगा। इसको मोड से बंद कर देंगे। ठीक है साथी, इस सूत्र को हम हटा रहे हैं यहां से। अब देखो आगे 1/2 8 और 2 10, 10 का -2 से गुणा करेंगे तो 10 दूनी 20 माइनस का 20। इसको देखो माइनस माइनस प्लस, 3 और 1 4 4 3 12। इसको देखो 24 -24 में से प्लस का 2 गया तो माइनस का 22 बचा, माइनस वाई का +1 में गुणा करेंगे तो माइनस का 22। ये 1/2 साथ ही ये माइनस का और माइनस का, ये माइनस का कितना हो गया 42 और ये प्लस का 12, तो साथ ही 1/2 ये बचेगा माइनस का 30। ये मोड ये माइनस को हटा देगा क्योंकि क्षेत्रफल नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए माइनस अगर आता है तो उसको तुम प्लस कर दोगे, तो 1/2 × 30, तो ये आप जानते हो 15, ये 15 है। इसकी जो यूनिट लगाओगे वो लगाओगे। अब
सेंटीमीटर वगैरह मीटर कुछ ऐसा तो दे नहीं रखा, इसलिए हमें लगाएंगे वर्ग इकाई। क्या लगाएंगे? वर्ग इकाई। ठीक है साथी, तो इस तरीके से आपको निकालना है। अगर आपको 3 शीट्स दे रखे हो, ट्रायंगल का क्षेत्रफल पूछा हो, आसानी से ये सूत्र लगाना, सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा। ठीक है साथी, यूनिट लगाना ना भूलें, इसको आप जरूर लगाओगे। ठीक है साथी, क्वेश्चन देखते हैं अगला। साथियों सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसका कह रहा है सिद्ध कीजिए कि बिंदु ए बी सी कैसे हैं? सररेखी हैं। देखिए साथी, सररेखी क्या होता है? सररेखी का मतलब होता है कि एक ही सीध में है। अगर 3 बिंदु अगर इस तरीके से एक ही सीध में है तो क्या ये ट्रायंगल बन पाया? नहीं बना पाएंगे, ट्रायंगल नहीं बना पाएंगे। जब ट्रायंगल नहीं बना पाएंगे तो उसका एरिया भी नहीं हो सकता बिल्कुल। ठीक है, तो देखो सीधी सीधी बात है, सररेख के लिए ये एक प्रतिबंध है कि ट्रायंगल का जो क्षेत्रफल है ना वो शून्य आना चाहिए। अगर ट्रायंगल का जो क्षेत्रफल शून्य अगर आ जाए तो हम कह सकते हैं कि तीनों बिंदु सररेख होंगे। बस आप इतनी बात समझ लीजिए। ठीक है साथी, बस आप इतनी बात समझ लीजिए कि अगर सररेख हमसे सिद्ध करवा रहा है तो उसका क्षेत्रफल निकालने पे शून्य आएगा। शून्य अगर आता है तो वो तीनों बिंदु सररेख हो जाते हैं। ठीक है, तो हम इनसे क्या करेंगे? क्षेत्रफल निकालेंगे। देखो ये x1 हो जाएगा, ये y1, ये x2 हो जाएगा, ये y2, ये x3 हो जाएगा और ये y3। हम निकालेंगे, लिखेंगे यहाँ पे सररेख होने के लिए 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 और बराबर में 0। ठीक है साथी, ये 1/2 गुणा का है, ये भाग में चला जाएगा, ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे हम अपने मान लगाएंगे, x1 की जगह पे b लगाएंगे, x2 की जगह पे c लगाएंगे और x3 की जगह नहीं, x1 की जगह पे a लगाएंगे, फिर b लगाएंगे और फिर c लगाएंगे। उसकी जगह पे y1 की जगह पे c प्लस a, b प्लस, कहां से गलत लिख दिया, b प्लस c प्लस a और y3 की जगह पे a प्लस b और यहाँ पे 1 1 1। ठीक है साथी, अब देखिए हम इसे अपने तरीके से सॉल्व करेंगे। एक तो मैंने ये है, मैं इसको LHS ले रहा हूं, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहा हूं। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ये मैं निकाल रहा हूं। तो मैंने इसमें ये वैल्यू लगा ली है 1/2, ये मैं यहां लेके चलता हूं इसको साथ में। ठीक है, ये तो मुझे लेके आना है, इसकी वैल्यू 0 लेके आनी है। 0 अगर आ गई तो समझ जाना वो कैसे बिंदु सररेख है। ठीक है साथी, ये है, तो मैंने ये LHS लिए। अब देखो एक तो ये है कि आप इसका प्रसार करें। ठीक है, एक तो ये आप इसका प्रसार करें, मैं तरीके से प्रसार करता हूं इसका। कैसे करेंगे देखिए, मैंने आपको साइड के कुछ गुणधर्म बताए थे, उसका भी आप यूज कर सकते हैं। जैसे ये 1 1 है, तो अगर मैं इसमें एक और 1 1 बना दूं तो ये मेरा क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, क्योंकि 2 स्तंभ एक जैसे हो जाएंगे ना। तो आप ऐसे भी कर सकते हो या डायरेक्ट आप इसका प्रसार भी कर सकते हो। ठीक है, प्रसार कैसे करोगे वो देख लो। चलो प्रसार से ही देख लो, ये 1/2 तो बाहर ही लगाएंगे। ठीक है, और a लिखेंगे, इसके लिए ये और ये चली जाएगी, ये बचेगी ना, तो c प्लस a का 1 से करेंगे, c प्लस a और माइनस a प्लस b। ठीक है साथी, और ये इस तरीके से ऐसे इसका करेंगे तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे, या तो b प्लस c आएगा ये। ठीक है साथी, और इसको ये और ये इस तरीके से b का करेंगे b और माइनस c का 1 से करेंगे c, फिर प्लस 1 की बारी आती है, ये और ये b का इसमें करेंगे तो ये b और ये a प्लस b, बीच में सूत्र का माइनस और इसका इससे कर देंगे c का c प्लस a से। ठीक है साथी, ये हो गया। अब आप इसका मल्टीप्लाई कर लें, ये शून्य ही आएगा। मैं इसको रफ कर देता हूं यहां से, इसको मैं रफ कर देता हूं इधर से थोड़ा सा। अब देखिए 1/2 बार था, अब इसको a को ऐसे रखते हैं, अंदर देखो c प्लस a, बाहर माइनस है, चिन्ह बदलेंगे, माइनस a और माइनस के b। ठीक है, माइनस b प्लस c और b माइनस c। देखिए साथी, एक में प्लस है एक में माइनस है, तो ये सूत्र है b² माइनस c²।
इसको देखे जरा, प्लस 1 से तो कोई मतलब नहीं है, इसका जब गुणा करोगे तो ये हो जाएगा AB और प्लस बी स्क्वायर, माइनस से करेंगे तो ये माइनस का सी स्क्वायर और माइनस का सी ए, माइनस का सी ए। ठीक है साथी, अब देखो 1/2 इससे ये कट गया, इसका जब गुणा करोगे तो ये AC और माइनस का AB, माइनस का बी स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस का सी स्क्वायर, ब्रैकेट बोलेंगे AB प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस का सी ए। आप इसको देखना जरा, देखो प्लस का AC से ये माइनस का AC कट रहा है। ठीक है साथी, माइनस AB से प्लस का AB कट गया, प्लस सी स्क्वायर से माइनस का सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से माइनस बी स्क्वायर, 1/2 क्या बचा, 0। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 0। यही तो मुझे दिखाना था भाई, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है कितना आ गया, 0। लिख देंगे अतः तीनों, अतः दिए गए तीनों बिंदु संरेखीय हैं। यही मुझे प्रूव करना था। ठीक है साथी, समझ आया। कोई सा भी अगर क्वेश्चन है ऐसा कि अगर वो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए तीनों बिंदु सररेख हैं, तो आप बिल्कुल ऐसे ही करोगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 अगर आप दिखा सकते हो तो वो तीनों कैसे हो जाएंगे, सररेख हो जाएंगे। ठीक है साथी, क्लास अगर अच्छी लग रही हो तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर किया करें। कुछ साथी मेरे ऐसे हैं जो क्लास को लाइक और शेयर नहीं करते हैं, केवल अपना देखने से मतलब रखते हैं, तो कृपया ऐसा ना करें। आप अगर उसको लाइक और शेयर कर देंगे तो आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हमें मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है साथी, तो आप ध्यान रखेंगे इस बात का। ठीक है साथी, और जो भी नए साथी जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, क्योंकि ऐसी क्लास नहीं मिलेंगी आपको, इतना मेहनत करते हैं हम आप लोगों के लिए। ठीक है, तो ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको रफ करते हैं साथी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें क्या कह रहा है, प्रत्येक में k का मान ज्ञात करिए यदि त्रिभुजों का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है, जहां शीर्ष बिंदु निम्नलिखित दे रखे हैं। इसमें क्या है, आपको अब की बार इसने क्षेत्रफल पहले से ही दे रखा है और उसके अंदर से एक चीज पूछ ली है, k का x का कुछ भी दे सकता है, उसकी वैल्यू आपसे पूछेगा। लेकिन आप ध्यान रखें ना कि अगर आपको क्षेत्रफल दे रखा है तो फॉर्मूला तो आप क्षेत्रफल का ही लगाओगे। ठीक है, तो हम करते हैं क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाते हैं। इसमें देखिए, पहले आप इसको x1 y1 x2 y2 x3 y3, सेम वही प्रोसेस है। आप फॉर्मूला लगाएं त्रिभुज के क्षेत्रफल का। वी नो दैट त्रिभुज का क्षेत्रफल डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3, यहाँ पे 1 1 1। ठीक है साथी, आप इसमें वैल्यू को पुट करो, 1/2 -2 0 और फिर 0। इसमें देखो y1 की जगह पे 0, y2 की जगह पे 4, y3 की जगह पे k, यहाँ 1 1 1। और साथ ही क्षेत्रफल की जगह पे कितना लगाओगे, 4 लगाओगे। कितना लगाओगे, 4 लगाओगे। ठीक है साथी, देखो अब यहाँ पे 2 चौक 8, यहाँ पर 2 चौक 8, और इसको लिखोगे आप प्लस माइनस। पता है क्यों, क्योंकि क्षेत्रफल है, वर्ग इकाई होता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे या प्लस माइनस लगाएंगे। अगर आप प्लस माइनस नहीं लगाएंगे तो आपको सिर्फ एक ही वैल्यू प्राप्त होगी, केवल एक मान प्राप्त होगा। ठीक है, और हो सकता है ऑप्शन में कोई दूसरा मान दे रखा हो जो आपने ना निकाला हो, उसके अलावा दे रखा हो, तो आप ध्यान रखना है प्लस माइनस लेंगे। ठीक है, वरना गलत हो जाएगा आंसर। इसको सॉल्व करेंगे, पहले -2 लिखेंगे। ठीक है, पहले -2 लिखेंगे और मोड लगा लेना है। यहाँ पे -2 लिखेंगे, ये और ये पंक्ति को और इस स्तंभ को दबा लेना, 4 एकम 4, और k का 1 से करेंगे -k, फिर 0 से करेंगे -0, ये और ये चला जाएगा 0 -1, 0 का 1 से करेंगे तो 0, प्लस 1 से करेंगे ये 0 और ये भी 0, यानी 0 -0। ठीक है साथी, और मोड। अब देखो प्लस माइनस 8 और बराबर में क्या रह गया, गुणा करेंगे इसका, -2 का 4 से करेंगे तो माइनस का 2 चौक 8,
माइनस 2 चौक, या फिर इसको दिखाओ माइनस का 2 और 4 माइनस के, ये तो 0 हो गया, ये तो 0 हो गया। ठीक है साथी, ये तो 0 हो गया। अब आप इसको दिखा पाओगे, यहाँ पे दो चिन्ह है, एक प्लस का है एक माइनस का है, तो आप इसको चिन्ह को एक बार प्लस लेना है एक बार माइनस लेना है। ठीक है साथी, एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे। प्लस चिन्ह लेने पर तो यहाँ पे प्लस का 8 और बराबर में माइनस का 2 4 माइनस के। इतनी बात समझ में आ रही है साथी? ऐसा करना, जैसे ही आप यहाँ प्लस माइनस करो, ठीक है, इस मोड को यहाँ से बिल्कुल ही हटा देना। जैसे ही आप यहाँ प्लस माइनस करो, इस मोड को आप बिल्कुल हटा देना, ये फिर मोड लगाने की आपको जरूरत नहीं है। आप इसको सॉल्व करना। अब लेकिन इसमें ध्यान रखना, प्लस माइनस में दोनों चिन्ह लेने पड़ेंगे। पहले मैं प्लस लेता हूं, ये माइनस का 2 4, अब इसको हम हल कर लेंगे, ये माइनस का 2 चौक, या फिर ऐसा करना इससे काट लो, या माइनस के 2 चौक 8 और माइनस माइनस प्लस का 2 के, इसको 8 इधर आके ये प्लस का हो जाएगा और बराबर में 2 के, 8 और 8 16 बराबर में 2 के, ये 8 बार, तो के की वैल्यू आ जाएगी आपकी 8। एक मान तो आपका ये आ गया। इस बार माइनस का लेना, माइनस चिन्ह लेने पर, तो जैसे ही आप माइनस चिन्ह लोगे तो यहाँ माइनस का बचेगा और बराबर में ये भी माइनस का 2 और 4 माइनस के, साथ ही माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 चौक 8, 4 बराबर में 4 माइनस के, ये 4 इधर आएगा माइनस का हो जाएगा और बराबर में माइनस के, कट गया तो 0, तो के बराबर आपको 1 मिल जाएगा 0। साथ ही आपकी के की 2 वैल्यू मिलेंगी ऐसे क्वेश्चनों में। ठीक है साथी, ध्यान रखना, फॉर्मूला लगाना, फॉर्मूला लगाने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ प्लस माइनस लेना है। प्लस माइनस लेने के बाद यहाँ आपको मोड लगाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद सीधा आप सॉल्व करना, प्लस और माइनस 2 बार चिन्ह लेकर करना है, एक बार प्लस और एक बार माइनस। ठीक है साथी, तो आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए साथी, आज क्लास का लास्ट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन देख पा रहे होंगे आप, सारणिकों का प्रयोग करके बिंदु इतना और इतने को मिलाने वाली रेखा का समीकरण आपको बताना है। साथियों, ये कोई 2 पॉइंट दे रखे हैं इसने, 1 2 और 3 6, इसको मिलाने वाली रेखा का समीकरण आपको बताना है। हालांकि इसका एक फॉर्मूला होता है कि 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण, ये वाला y माइनस के y1 इज इक्वल टू y2 माइनस के y1 अपॉन x2 माइनस x1 ब्रैकेट में x माइनस x1, ये 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण होता है। लेकिन इसमें हमें सारणिक का यूज करना है। ठीक है साथी, अगर ये सारणिक का यूज ना बोला होता तो मैं इसका भी यूज कर सकता था, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि सारणिक का यूज करना है हमें। देखिए, तो अब हम क्या करते हैं, हमें सारणिक का यूज करने के लिए कम से कम 3 बिंदु होने चाहिए। तो कोई बात नहीं, हम इस पे एक बिंदु मान लेते हैं। माना बिंदु x1 y1, माना बिंदु x1 y1 कॉमा बिंदुओं 1, 2 और 3, 6 को मिलाने वाली रेखा पर स्थित है। ठीक है साथी, जब स्थित है तो इसलिए क्या होगा, जब स्थित है तो तीनों बिंदु सररेख होंगे। स्थित है इसलिए तीनों बिंदु सररेख होंगे, इसलिए तीनों बिंदु सररेख होंगे। तो क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आएगा। अगर तीनों बिंदु सररेख होंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आएगा। ठीक है साथी, क्यों होंगे तीनों बिंदु, समझ में आया ना? अभी बताया था, ये दोनों बिंदु हैं, इनके बीच में उस रेखा पे ये तीसरा बिंदु, ये तीनों सररेख हैं। जब सररेखा होंगे तो क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। बस हम यही लगा लेते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल मुझे 0 लाना है। ठीक है, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है ऐसी स्थिति में तो देखो 1/2 और ये x1 x2 और x3, y1 y2 और y3, या 1 1 1। ठीक है साथी, और बराबर में 0। अब देखो 1/2, ये x1 की जगह पे x1, x2 की जगह पे 1, x3 की जगह पे 3, फिर y1
ठीक है, और फिर 2, उसके बाद में 6 और यहाँ पे 1 1 1, ठीक है साथी, बराबर में 1/2 की गुणा किए, बाकी करेंगे तो 0 में चला जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, कैसे करेंगे उस चीज को देखो। पहले x1 लिखेंगे और 2 एकम 2 और माइनस के 6 एकम 6। फिर इसकी बारी आई माइनस का y1, क्योंकि यहाँ माइनस लगा देना, प्लस माइनस प्लस, तो y1 के लिए ये वाला स्तंभ, ये वाली रो, तो 1 का 1 से करेंगे 1 माइनस 3 एकम 3। साथियों अगर अब तक ये समझ में नहीं आया कि मैं इसको दबकाता हूँ, इसको छुपाता हूँ, इसका गुणा इससे, ठीक है, काफी टाइम हो गया बताते बताते, कई क्वेश्चन बता दिए। अगर अब भी नहीं आता है, धिक्कारा आप लोगों पे, आप लोग रिवीजन नहीं करते इसका मतलब, ठीक है। अब 1 के लिए करेंगे +1, तो यही स्तंभ और यही पंक्ति, तो 1 का 6 से करेंगे 6 एकम 6 माइनस 3 दूनी 6 और बराबर में 0। इसको आप सॉल्व कर लें, ये 4 6 माइनस का और ये प्लस का 2, तो ये माइनस के 4 बचेंगे और ये x1, ये 3 माइनस का और प्लस का 1, माइनस के 2 बचेंगे, माइनस 2 का y से करेंगे तो प्लस का 2y1, ठीक है साथी। 6 में 6 गया ये 0, ये तो 0 ही हो जाएगा, बराबर में 0 ही है। ये आपका आ जाएगा 4x1 प्लस के 2y1 बराबर 0। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 4x1 माइनस के 2y1 बराबर 0। भाग कर लेना 2 से, 2 से भाग, तो ये 2x1 और माइनस के y1 बराबर 0, ठीक है साथी। यही आपका समीकरण, एक बार चेक कर लेना कि इसका आंसर सही है या नहीं, ठीक है, एक बार चेक कर लेना इसका आंसर सही है या नहीं। देखो इसमें आप क्या है कि देखो, ये मैंने x1 y1 ये पॉइंट ले लिया है, आप यहाँ पे जो भी पॉइंट लेना चाहते हो वो पॉइंट यहाँ पर आएगा। इससे आप घबराना मत कि आंसर में x है या y है या k है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है साथी। तो आप घबराना मत बिल्कुल, ये आपके पॉइंट, मतलब ये रेखा का समीकरण आएगा, ठीक है साथी। तो हम आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, नए साथी सब्सक्राइब करें, ठीक है। अपने आप कर दिया करो, मुझे कहने की जरूरत ना पड़े दोस्तों, कर दिया करो अपने आप, ठीक है साथी। तो क्लास समाप्त करते हैं, धन्यवाद।